हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। तो यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सभी 20 प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। देखिए, जैसा कि जानते हैं एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी नवंबर महीने में आई, जिसमें टोटल पोस्ट है 26,146। उसी पोस्ट को ध्यान में रखकर हम इस क्लास को लेकर आए हैं। तो इससे आप 26,146 पोस्ट में एक पोस्ट अपनी फिक्स करने के लिए आप इस क्लास से जरूर जुड़े, जिसका एग्जाम होने जा रहा है 20 फरवरी से 12 मार्च 2024 के बीच। तो उसी को टारगेट करके हम यह क्लास लेकर आए, तो इसके आप सपोर्ट जरूर करें। और वी आर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। और नेक्स्ट पार्ट 8 कमिंग सून। यह पार्ट 7 का वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं एनालिसिस का, तो जिसको आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा है, इसलिए हम ये 7वां वीडियो लेकर आए हैं। इसके बाद हम 8वां वीडियो। और देखिए, ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर सोल्यूशन के लिए वीडियो देख सकते हैं। देखिए, जीके के अभी तक हम जितने शिफ्ट एनालिसिस किए हैं उसमें सभी से हार्ड यही शिफ्ट हमको लगा है। देखिए, इसमें 15 प्लस करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, मुश्किल है 15 क्वेश्चन सही करना। तो देखिए, आप एसएससी जीडी को हल्का मत लीजिए, क्योंकि देखिए एसएससी जीडी 2023 में आई आंसर की हम भी जीके को हल्का में लिए थे, लेकिन थोड़ा जीके में हमारा नंबर बहुत कम आया, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो देखिए, हम एसएससी जीडी का एग्जाम दिए थे 24 जनवरी 2023 को। देखिए, प्रेजेंट 4 महीना पहले उसी समय चैनल बनाए थे, उसी समय वीडियो को अपलोड किए थे, जिसमें प्रेजेंट टाइम में 879 यानी 879 व्यू है। तो इसे आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। राज्यों की परिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो जो राज्य की परिषद होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उच्च न्यायालय, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। और देखिए, इसका पहले तो ट्रिक होता है संसद होता है। देखिए, इसका ट्रिक होता है सरला। देखिए, संसद किस आर्टिकल से? तो 79। राज्यसभा किस आर्टिकल से? तो आर्टिकल 80। पूछेगा लोकसभा किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 81। पूछेगा लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। कितनी है? तो वह है 80 सीटें। और राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें भी उत्तर प्रदेश राज्य में है, उसमें 31 है। तो राज्यों की परिषद को किस नाम से जाना है? तो राज्यों की परिषद को राज्यसभा के नाम से जाना है। देखिए, राज्यों की परिषद को राज्यसभा के नाम से जाना है। उच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं। तो उच्च न्यायालय क्या होता है? तो उच्च न्यायालय एक श्रेष्ठ न्यायालय होता है जो देश की कानूनी प्रणाली के भीतर राज्य स्तर पर संचालित होता है। उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर होता है, जो राज्य का सर्वोच्च यह न्यायालय होता है। और इसके बाद लोकसभा। तो लोकसभा आपको बता दिया, अगर पूछेगा लोकसभा किस आर्टिकल से संबंधित है? तो लोकसभा आर्टिकल 81 से संबंधित है। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी है? तो 80 सीटें हैं। अब देखिए, लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? तो लोकसभा को हम लोकसभा यानी कि लोगों की सभा। लोकसभा यानी लोगों की सभा, यानी कि लोगों का घर, यानी कि लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सभा भी कहा जाता है, या जनता का सदन भी कहते हैं। देखिए, राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है। जैसा कि जानते हैं, संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, या ऊपरी सदन या नीचे सदन। तो देखिए, राज्यसभा क्या होता है? तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, जिसे ऊपरी सदन भी कहते हैं। तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, और लोकसभा संसद का निम्न सदन यानी कि निचली सदन होता है। अब हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2। देखिए, सभी प्रश्न एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सभी 20 प्रश्नों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कर रहे हैं। इन प्रश्नों को लेकर आने का मतलब ये है कि आप जानें कि एसएससी जीडी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं अच्छे यूट्यूब चैनल पे लोग बच्चों के लेवल जैसा जीके करा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। तो प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? देखिए, ये क्वेश्चन एक प्रकार से इसको हम टफ में मान लेंगे, यानी हार्ड क्वेश्चन में। तो एक नंबर पहला ये क्वेश्चन हम करने लगे, ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो देखिए आप रिपीटेड जीके के प्रश्नों को पढ़ने से या स्टडी के प्रश्नों को आप इन प्रश्नों को नहीं कर सकते, ये थोड़ा टफ में हो जाएगा। तो 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो 1857 में मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1857 में मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। मुंबई विश्वविद्यालय, जिसे पहले बॉम्बे विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, यह भारत का सबसे पुराना और प्रमुख विश्वविद्यालय में से एक है। यह भारत का सबसे पुराना और प्रमुख विश्वविद्यालय में से एक है। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बहुत पूछता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत के इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय यह भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई। देखिए, प्रारंभ में इसे मूल सेंट्रल कॉलेज के नाम से जाना था, लेकिन 2008 में इसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय नाम कर दिया गया। पंजाब विश्वविद्यालय, तो पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1882 ईस्वी में। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1882 ईस्वी में। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। और देखिए, एक बहुत पूछता है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यह कहाँ है? तो यह बनारस में है। यह उत्तर प्रदेश के बनारस में है, जो मोदी जी का, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। तो बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। बीएचयू की स्थापना 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो शुंग वंश के संस्थापक कौन है? यानी कि शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न नंबर 4। देखिए, सभी प्रश्न एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के 20 प्रश्न है। तो आप इन प्रश्नों को देखकर ये पता कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसएससी जीडी किस प्रकार के प्रश्न पूछे। देखिए, जब 2023 में 50,000 वैकेंसी थी, 50,000 प्लस वैकेंसी, तो इस लेवल का क्वेश्चन आया था। तो आप सोचिए कि 25,000, 26,146 पोस्ट हैं, तो उसमें आप बच्चों के लेवल जैसा जीके पड़ेगा तो आप पिछड़ जाइएगा। तो आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। तो भारत में कार्यबल की आबादी में कितने वर्ष के लोग शामिल नहीं है? तो भारत में कितने वर्ष के लोग कार्यबल की आबादी में शामिल नहीं है? ये क्या हो गया? सॉरी, ऑप्शन यहाँ पे पीछे वाला प्रिंट हो गया, ये ऑप्शन काट देंगे। तो इसमें देखिए, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा 16 वर्ष, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 20 वर्ष, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 18 वर्ष, और फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा 14 वर्ष। तो देखिए, इसमें से भारत में कार्यबल की आबादी में किस वर्ष के लोग शामिल नहीं हैं? तो इसमें देखिए, भारत में कार्यबल की आबादी में आमतौर पर ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं होते हैं जो कानूनी रूप से कार्य करने की उम्र में कम हो। तो देखिए, भारत में अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप एडल्ट माने जाते हैं, लेकिन ये देखिए 16 वर्ष का है तो ये भी चल सकता है, लेकिन 14 वर्ष की अगर हैं तो आप नाबालिग में आएंगे। तो भारत में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु आमतौर पर 14 वर्ष है, जो कुछ शर्तों पर प्रतिबंधित है। तो इसीलिए 14 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। देखिए पेज नंबर 5 हम इसमें अपना पेज इंक्लूड किए हैं, जो हम क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पे जो हम वीडियो दिए हैं। तो देखिए ये 4 महीना पहले वीडियो एसएससी जीडी का है। देखिए इसमें 379 लोग देख चुके हैं। इस वीडियो को 477 877 लोग देख चुके हैं। लेकिन इस वीडियो को देखिए 2 महीना पहले 196 लोग देखे हैं। ये एसएसबी का एग्जाम जो हम दिए थे हुआ है, उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया था। तो देखिए पहले एग्जाम हुआ था, इसके बाद पहले फिजिकल हुआ था, इसके बाद एग्जाम हुआ, क्वालीफाई कर लिए, फिजिकल भी क्वालीफाई कर लिए थे। तो इसके बाद देखिए जब ट्रेड टेस्ट गए थे तो वो भी क्वालीफाई हो गए थे। देखिए मोर मार्क मिला है। तो आप इस वीडियो को जाकर देखिए प्लेलिस्ट में। आपके ये विश्वास के लिए वीडियो बनाए थे कि आपको लगे कि हाँ हम भी कुछ जानते हैं। देखिए 10 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्नों का एनालिसिस अभी 3 दिन पहले कराएं। तो देखिए 214 लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए और सपोर्ट करिए चैनल को। और देखिए मैथ का आप देखिए वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, इसके लिए आप जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 6। अगस्त 2022 में घोषित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय इंडियन मॉनेटरी फंड होता है। इंडियन मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ जिसे कहा जाता है, में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अगस्त 2022 में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो देखिए अगर पूछेगा कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है। देखिए बहुत पूछता है कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है। तो आईएमएफ का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है। तो आईएफएम का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का मुख्यालय है। यह कहाँ पड़ता है। तो यह पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए पूछ देगा आने वाले एग्जाम में, पूछ सकता है कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है। तो आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। ये कहाँ पड़ता है। तो यह अमेरिका में पड़ता है। आईएमएफ की स्थापना कब हुई। तो आईएमएफ की स्थापना हुई थी सन 1944 ईस्वी में। आईएमएफ की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। तो इसके कौन हो जाएंगे सही आंसर। तो इसके हो जाएंगे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। देखिए यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया है। तो हमारे 4 महीना पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट टाइम में 1300 लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चले कि हम किस प्रकार कंटेंट देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। देखिए 7 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न डायरेक्ट बहुत पूछता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में 2022 तक कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो देखिए इसका तो आंसर हो जाएगा 11, प्रेजेंट टाइम 11। देखिए हम बता रहे हैं मौलिक कर्तव्य पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। अगर मौलिक अधिकार पूछता है तो वो हो जाता है अमेरिका। देखिए मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। कभी कभी रूस न देकर देता है यूएसएसआर यानी सोवियत संघ जिसे कहा जाता है। तो सोवियत संघ रूस, तो यूएसएसआर भी दे देता है। तो रूस से लिया गया। अब देखिए मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भाग 4A में। किस भाग में है। तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य पूछेगा कि संविधान किस भाग में है। तो भाग 4A। ये किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 51A। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान बनने के समय क्या मौलिक कर्तव्य शामिल थे। नहीं, मौलिक कर्तव्य संविधान बनने के समय नहीं थे। इन्हें 1951 ईस्वी में, इसे 1951 ईस्वी में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य को 1951 ईस्वी में जोड़ा गया। इससे पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो देखिए भाग 4 51A। अब ये क्वेश्चन पूछा कि मौलिक कर्तव्य, तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा 42वां 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। देखिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो देखिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में। क्वेश्चन पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में हुआ था। 1976 में, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 1951 नहीं, ये हो जाएगा 1976। अब देखिए 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य सबसे लास्ट में जुड़ा, वो कब जुड़ा। तो वो जुड़ा 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा। 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा। कौन कौन से देखिए मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य पहला है संविधान का पालन करना और उसके आदर्श और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। देखिए अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपका मौलिक कर्तव्य बनता है कि आप संविधान का पालन करें, उसके आदर्श और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को बनाए रखने में मदद करें, देश की रक्षा करें और जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान न पहुंचाए। ये सभी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इसका हम शॉर्ट वीडियो बना देंगे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। देखिए ये भी टफ क्वेश्चन कम मिलेंगे। तो इससे पहले एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो करने लायक नहीं था, ये दूसरा क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट यानी कि टफ क्वेश्चन में आता है। देखिए ये शिफ्ट हम अभी तक जितने भी एनालिसिस किए उन सभी में यह शिफ्ट हमें बहुत हार्ड लगी, क्योंकि इस शिफ्ट में 13 क्वेश्चन करना ही बहुत मुश्किल हो गया। तो 15 प्लस की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो देखिए आप जीके को हल्के में ना लीजिए। हम देख रहे हैं अच्छे चैनल पे आप लोग जीके का जाकर वीडियो देख रहे हैं, लाख लाख व्यू जा रहा है, लेकिन वो लोग कंटेंट में दम ही नहीं रख रहे हैं, बच्चों के जैसा कंटेंट दे रहे हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। देखिए जब 50 साल वैकेंसी थी तो इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। देखिए हम भी एसएससी जीडी का एग्जाम दिए थे 24 जनवरी 2023 को। तो देखिए वीडियो अपलोड कर दिए 4 महीने पहले चैनल में आए थे उसी समय। तो आप जाकर उस वीडियो को देखिए। उस पर प्रेजेंट टाइम में 879 व्यू है, यानी 880 व्यू आज हो जाएगा, उस पर उम्मीद है। तो देखिए आर के रोजगार स्टडी पे आप ये क्लास देख रहे हैं, आपके विश्वास के लिए वीडियो बनाए थे। तो जीके को आप हल्का मत लीजिए, क्योंकि हम भी जीके का पहले जो अच्छे चैनल हैं, जो आप नाम हम क्या बताएं, जो अच्छे चैनल हैं जो यूट्यूब पे स्टेट के लेवल की तैयारी करा रहे हैं, उस पर उन लोगों पे हम जाकर जीके का क्वेश्चन देख रहे थे, मैराथन देखे थे, गागर में सागर सीरीज देखे थे, लेकिन उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछे। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो हम नहीं कर पाए। तब हमको लगा कि जीके का उन सब क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए आप जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें। ये सभी प्रश्न 11 जनवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। तो राशेश्वर सैकिया बार बयान का संबंध किस नृत्य से है। तो इसे तो आप इन प्रश्नों को तो आप स्किप कर दें या तुक्का मारना रहे तुम्हारे, इसे प्रश्न को आप पढ़ भी नहीं पाएंगे कहीं। ये किस नृत्य से संबंधित है। सत्रिय। सत्रिय किस राज्य का नृत्य है। तो सत्रिय असम राज्य का नृत्य है। ओडिसी किस राज्य का है। तो ओडिसी उड़ीसा राज्य का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। आंधे आदमी को कुचिपुड़ी खिला दिया, इसका ट्रिक है। भरतनाट्यम कहाँ का है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। बहुत पूछता है। कथकली कहाँ का है। तो कथकली केरल का है। कथक कहाँ का है। तो कथक उत्तर प्रदेश का है। आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पे वीडियो बनाए हुए हैं डांस से रिलेटेड, तो आप जाकर देख सकते हैं। सभी प्रश्न 11 जनवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके का सभी ऑफिशियल पेपर हैं। एक भी क्वेश्चन हम अपने मन से इंक्लूड नहीं किए हैं। प्रश्न नंबर 9। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन है भारत में। तो देखिए इसमें से कौन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वार, पवन और सौर ऊर्जा। ये सभी गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ये सभी गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं।
ये सभी गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। देखिए सौर ऊर्जा तो है, लेकिन केवल सौर ऊर्जा नहीं कर सकते, केवल सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नहीं, इसे भी नहीं कर सकते, केवल ज्वारीय ऊर्जा नहीं, तो तीनों ही गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं? तो देखिए आप ऐसे प्रश्नों को आप जाइए, अच्छे लेवल पे नहीं पढ़ा रहे थे। तीसरा प्रश्न, ये प्रश्न ऐसे टफ लेवल में आते हैं, अच्छे लेवल में, या तो आप इनको स्किप करिए या तो तुक्का मारिए, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे प्रश्नों को सही कर पाते हैं। देखिए यह क्लास हम एसएससी जीडी की जो नई वैकेंसी नवंबर महीने में आई है, जिसमें 26,140 पोस्ट हैं, जिसका एग्जाम होने जा रहा है 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच 2024 में, उसी को टारगेट करके हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का क्लास लेकर आए हैं। तो निम्नलिखित में से बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो वो है मोहम्मद यूनुस हैं। कौन है? तो मोहम्मद यूनुस है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए नेक्स्ट पेज एक मोटिवेशनल क्विज है। याद रखना मेरे दोस्तों, सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग ही उठते हैं। एक माँ उठती हैं, एक जिम्मेदारी और मजबूरी। तो देखिए सुबह के समय सिर्फ 3 लोग ही उठते हैं, और लोग तो आराम से सोए रहते हैं सुबह 7 बजे तक। तो सुबह के समय 3 लोग ही, यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो देखिए याद रखना मेरे दोस्तों, सुबह के समय सिर्फ 3 लोग उठते हैं, एक माँ और जिम्मेदारी और मजबूरी। देखिए एक यह है रतन टाटा जी का मोटिवेशनल क्विज। कोई भी यहाँ परमानेंट साथ देने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अकेले चलना सीख लो, क्योंकि संघर्ष में आप अकेले रहेंगे और सफलता में पूरी दुनिया आपके साथ रहती है। तो कोई भी यहाँ परमानेंट साथ नहीं देने वाला है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, सिरके में उपस्थित अम्ल का क्या नाम है? देखिए सिरके में उपस्थित बताना है। इस प्रश्न में सिरके में उपस्थित अम्ल का क्या नाम है? तो अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। देखिए 7 से कम, जैसा कि जानते हैं कि पीएच मान होता है। देखिए ये सभी प्रश्न 11 जनवरी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए, जीके का ऑफिशियल प्रश्न है। तो देखिए अगर 7 से कम होता है तो जिसका कम 7 से कम पीएच होता है तो वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है। अगर 7 से कम पीएच वाले मान वाले अम्लीय होते हैं, 7 से कम क्षारीय होते हैं, और 7 जब होता है तो वो उदासीन होता है। देखिए क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, आप वीडियो जुड़े तो प्लेलिस्ट जरूर करें। नेक्स्ट इस प्रश्न पे आएंगे, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिरके में वो है एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। इसका रासायनिक सूत्र अगर पूछेगा कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। यह कैसा होता है? तो देखिए एसिटिक अम्ल सिरके के खट्टे स्वाद और तीखी गंध के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये इसका स्वाद खट्टा और तीखा होता है। नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल का पूछेगा कि नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। और फार्मिक एसिड, तो देखिए फार्मिक एसिड का सूत्र क्या होता है? तो फार्मिक एसिड का सूत्र होता है CHCOOH। फार्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो मधुमक्खी और चींटी के डंक में फार्मिक एसिड होता है। मधुमक्खी और चींटी के डंक में फार्मिक एसिड होता है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये सेब में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सेब में पाया जाता है, क्वेश्चन पूछता है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यह प्रश्न स्टैटिक का हो जाता है, क्योंकि ये प्रश्न कभी चेंज नहीं होते हैं। तो दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ? तो दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ बताना है। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1984 में, यानी 1984 ईस्वी में। दक्षिण एशियाई खेल, जिसे दक्षिण एशियाई संघ के रूप में जाना था, यह 1984 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 13। देखिए ये 3 प्रश्न इससे पहले हम टफ में ले गए थे, और एक चौथे प्रश्न को, इसको आप या तो स्किप करिए या तो टफ मारिए, टफ हो जाएगा ये, या तो फिर आपको तुक्का मारना पड़ेगा। देखिए एसएससी जीडी के आप प्रश्नों को, जीके को हल्का मत लीजिए, क्योंकि जीके की देखिए सभी शिफ्टों में, क्योंकि मैथ के प्रश्न सबके बराबर सेम लेवल कराते हैं, और रीजनिंग के भी क्वेश्चन और जीके का क्वेश्चन तो चेंज होता है, और हिंदी का क्वेश्चन, देखिए हिंदी, मैथ और रीजनिंग ये सभी शिफ्टों में समान रहते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे। लेकिन जीके का पोर्शन अगर किसी में इजी मिल गया तो वो 15 प्लस भी सही कर ले जाता है, और किसी में टफ मिल गया तो वो 12-13 प्लस करना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो जीके को आप हल्का मत लीजिए, क्योंकि जीके को हम भी हल्का में ले रहे थे। तो देखिए हम अब जाकर हमारा आंसर की देखिए, सिर्फ हमारा सिलेक्शन जीके की वजह से रुक गया, क्योंकि जीके में हमारा बहुत कम नंबर आया। तो देखिए हम वीडियो अपलोड किए 879 भी हो, तो जाकर आप उसे जरूर देखिए, आपके विश्वास के लिए ही वीडियो बनाए थे। तो त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में, केरल राज्य में त्रिशूर पूरम मनाया जाता है। और देखिए देखिए क्वेश्चन पूछता है तमिलनाडु में कौन सा मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में पोंगल। पोंगल बहुत पूछता है कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल बहुत पूछता है, तो पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। और केरल में कौन सा नृत्य मनाया जाता है? अगर नृत्य पूछेगा क्लासिकल राज्य का, तो हो जाएगा कथकली। कर्नाटक में कौन सा? तो कर्नाटक में हो जाएगा यक्षगान। आंध्र प्रदेश में कौन सा? तो कुचिपुड़ी। और तमिलनाडु में कौन सा? तमिलनाडु में हो जाएगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन सी। विटामिन सी एक है। देखिए सभी प्रश्न 11 जनवरी 2023 को जीके के पूछे गए सभी ऑफिशियल पेपर है। इसमें एक भी प्रश्न अपने मन से इंक्लूड नहीं किए हैं। तो आप अगर एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं, जिसका एग्जाम 24 फरवरी से 12 मार्च के बीच होने जा रहा है, जिसमें टोटल 26,140 पोस्ट है, तो उसके लिए यह क्लास वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जोड़ दीजिए वीडियो से रिलेटेड। तो विटामिन सी एक क्या है? तो विटामिन सी एंटीबायोटिक है क्या? यह दवा है? दवा एंटीबायोटिक होती है? नहीं। एंटीजन है? नहीं। तो क्या एंटीवायरस है? नहीं। एंटीवायरस जैसे कोविड आया था तो उसमें एंटीवायरस की वैक्सीन लगी थी, तो वो भी नहीं थी। क्या है? एंटी एक्सीड है। देखिए आपको इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं। सी, तो विटामिन सी यानी कि सी क्या है? तो एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी ऑक्सीडेंट है। देखिए विटामिन सी क्वेश्चन पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होता है। और बहुत पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो नहीं है, जल में घुलनशील नहीं है, तो वह है KE, ये विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, यह जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो देखिए विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, यह एक जल में घुलनशील विटामिन है जो शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में यह मदद करता है। एंटीबायोटिक क्या होता है? तो एंटीबायोटिक जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं में होता है, दवाएं होती हैं। हम आ जाएंगे देखिए विटामिन ए की कमी से रेटिनल होता है, विटामिन बी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, सॉरी विटामिन ए की कमी से रंतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, बी का होता है थायमिन,
और सी का होता है स्कॉर्बिक एसिड, और डी का होता है कैल्सीफेरॉल। तो आप इसको जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट में हम वीडियो बनाए थे। तो देखिए यह क्लास जो एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आई 26/140 पोस्ट, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच होने जा रहा है, तो उसी को हम टारगेट करके लेकर आ रहे हैं। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी ट्यूशन पे देख रहे हैं, वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो नेक्स्ट प्रश्न, शतरंज में वर्गों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो वर्गों की क्षैतिज पंक्तियाँ, क्षैतिज, तो देखिए क्षैतिज कौन सी होती है? तो क्षैतिज ये वाली होती है, ये वाली क्षैतिज इसे कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लंबवत, इसे कहा जाता है इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल, यानी कि क्षैतिज। तो क्षैतिज ये पंक्तियाँ होती हैं। तो शतरंज में वर्गों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो देखिए कितने पंक्तियाँ होती हैं? तो इनको तो पहले कहा जाता है रैंक, रैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो रैंक। देखिए एक शतरंज में 8 रैंक होते हैं, यानी कि 8 क्षैतिज, ऐसे ऐसे देखिएगा तो 8 होती हैं, 8 लाइनें, तो 8 हॉरिजॉन्टल होती हैं, 3 2 5 1 6 1 7 और 1 8। तो टोटल कितने वर्ग होते हैं? अगर पूछ सकता है कि शतरंज में वर्गों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 8। अगर अगर पूछ दिया कि वर्ग, देखिए वर्ग अगर पूछ दिया 1 से 8 तक क्या होती हैं, तो इसमें रैंक होती है, रैंक जिसे हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। अगर पूछेगा कि 8 वर्ग होते हैं जिसमें शतरंज की विरासत कुल कितने वर्ग बनते हैं, तो वो बनते हैं 64 वर्ग। ऐसे ऐसे देखिएगा हॉरिजॉन्टल तो 8 वर्ग होते हैं, लेकिन अगर टोटल काउंट करेगा तो ऐसे 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 इधर फिर चारों तरफ होते हैं, तो टोटल मिलाकर 64 वर्ग होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे होते हैं, तो 64 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। देखिए नेक्स्ट पेज, देखिए इन वीडियो को आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखिए। मैथ की देखिए हम शुरू से लेवल से बताएं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है, सम विषम संख्या क्या होती है, भाज्य भाज्य संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या और वास्तविक संख्या। और देखिए ये ग्राफ को बताएं, ग्राफ कैसे सॉल्व होता है। और देखिए एसएससी जीडी में इस प्रकार के मैथ पूछे जाते हैं। देखिए गणित एकदम शुरू से हम शुरू किए, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखिए। देखिए ये सभी तो आप जाकर प्लेलिस्ट में इन वीडियो को जरूर देख लें। निम्नलिखित में से किसे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का एक मुख्य केंद्र माना जाता है? तो किसे सूचना प्रौद्योगिकी का एक मुख्य केंद्र माना जाता है? तो वो बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। सिलिकॉन वैली यानी अंतरिक्ष का शहर, अंतरिक्षों वाला शहर। क्योंकि बेंगलुरु में ही हमारा नासा का इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नासा तो अमेरिका का है। देखिए ये सभी प्रश्न 11 जनवरी में पूछे गए हैं। देखिए गिरिडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में किसके दौरान किया जाता है? जब रबी की फसल काटी जाती है। तो देखिए जैसा कि जानते हैं कि रबी की फसल की बुआई अक्टूबर-नवंबर महीने में हो जाती है और मार्च-अप्रैल महीने में काटी जाती है। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूँ मुख्य फसल है और चना, ये सभी सरसों, ये सभी रबी की फसलें हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी हम ले लेंगे। तो अभी तक 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए, जो या तो आपको स्किप करना पड़ेगा या तो इनको तुक्का टाइम, क्योंकि पढ़कर इन प्रश्नों को सही करना बहुत ही मुश्किल है। तो अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो शीत ऋतु। तो देखिए इसको आप कॉमन सेंस लगाकर कर सकते हैं, क्योंकि कहा है रबी की फसल, बात हो रही है रबी की फसल काटी जाती है। तो रबी की फसल कब काटी जाती है? तो रबी की फसल ठंडी में काटी जाती है, यानी शीत ऋतु में। तो इसका सही आंसर क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शीत ऋतु। मकर संक्रांति के उत्सव के दौरान यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है शीत ऋतु। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। भांगड़ा गिद्दा कहाँ का पूछेगा कि भांगड़ा और गिद्दा कहाँ का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा और गिद्दा ये पंजाब का है। भांगड़ा पुरुष करते हैं और गिद्दा महिलाएं करती है। गरबा और गुजरात कहाँ के? तो गरबा गुजरात का है। गरबा और डांडिया गुजरात का है। कत्थक उत्तर प्रदेश का अर्थात उत्तर भारत का है। ओडिसी उड़ीसा का है। बिहू और सत्रिया, बहुत पूछता है कि बिहू और सत्रिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू और सत्रिया असम राज्य का है। लावणी कहाँ का है? तो लावणी महाराष्ट्र राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। घूमर कहाँ का है? तो घूमर राजस्थान का। और बिहू कहाँ का? असम का। गिद्दा पंजाब का, आपको बता ही दिए। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। हाँ इस प्रश्न पे थे। देखिए जैसा कि जानते हैं एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल 26/146 पोस्ट है, तो उसी को हम टारगेट करके यह क्लास लेकर आ रहे हैं। तो इसे आप सपोर्ट जरूर करिए। अर्थव्यवस्था में, यानी किसके बराबर? अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों में सकल मुख्य वर्धित का योग होता है। देखिए इस पांचवा वो तो मान लीजिए थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसको हम मान लेते हैं कि आप बना लेते हैं, लेकिन ये अच्छे लेवल का प्रश्न माना जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीडीपी को क्या कहते हैं? तो जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष के दौरान एक अर्थव्यवस्था के भीतर सभी फर्मों और उद्योगों द्वारा जोड़े गए सकल मूल्य के कुल योग का प्रतिनिधित्व करता है। एनएनपी क्या होता है? तो एनएनपी को क्या कहते हैं? तो एनएनपी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद घटा मूल्यह्रास। और राष्ट्रीय आय कहते हैं, एनआई को राष्ट्रीय आय कहते हैं। और जीएनपी क्या होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी होता है। देखिए अच्छे लेवल का प्रश्न था। प्रश्न नंबर 19 गर्म प्रश्न नंबर 19 है गर्म मौसम। गर्म मौसम का मौसम भी स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जो हिंसक हवाओं, मूसलाधार बारिश से जुड़ा होता है, जो अक्सर ओलों के साथ होता है। पश्चिम बंगाल में इस तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 6, जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न बहुत ही टफ हो जाते हैं अपने आप में, तो वो काल बैसाखी के नाम से जाना है। क्योंकि देखिए तूफान की बात है, तो इसको आप ट्रिक से करिए, तो काल बैसाखी। ये क्लास आप आरके रोजगार स्टडी ट्यूशन पे देख रहे हैं। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। और देखिए अगर पूछेगा ये महावत, आपको बता देते हैं। अगर पूछेगा महावत कहाँ का है? तो महावत राजस्थान। ये भी पूछ सकता है महावत कहाँ का है? तो महावत राजस्थान का है। महावत राजस्थान में तेज हवाओं, भारी बारिश के साथ आती है, तबाही लेकर। और लू को तो आप जानते ही हैं कि लू एक गर्म, शुष्क और धूल भरी हवा है, जो भारत में गर्मी के महीनों में चलती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यह कब आया था? तो देखिए यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां माल या सेवाओं के मूल्य का रूप में किया जाता है। कितने लाख रुपये में, यानी कितने रुपये से? तो देखिए 6 प्रश्न उधर टफ थे और ये प्रश्न 7वां, जो अच्छे लेवल का टफ हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। तो 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप लोगों के लिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देंगे तो हम जानेंगे कि वो वीडियो को फुल टाइम वॉच कर रहे हैं। तो देखिए भारतीय संसद में बजट कौन पेश करता है? जैसा कि जानते हैं कि भारतीय संसद में फरवरी महीने में 1 फरवरी को बजट पेश होता है, तो 1 या 2 फरवरी को। तो वो कौन बजट पेश करता है? राष्ट्रपति करते हैं, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री। तो उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा, वहीं पे आपको इसका आंसर हम बता देंगे। देखिए हम एसएससी जीडी को, आप जीके को पोर्शन को हल्का मत लीजिए, क्योंकि यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जीके के बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। तो देखिए हम जीके का हम भी अगली बार एसएससी जीडी का एग्जाम दिए थे, तो देखिए वीडियो बनाए हुए हैं। तो देखिए 879 लोग देख चुके हैं 4 महीना पहले, तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जा रहे हैं।
तो नेक्स्ट पेज, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए वीडियो से रिलेटेड। ये क्लास आप आर के रोजगार स्टडी ट्यूशन पे देख रहे हैं, जो भी हाल ही में क्रिएट किया गया। हमारे ट्यूशन पे एसएससी जीडी यूपी पुलिस सहित अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके क्लास दी जा रही है। तो अगर आप वीडियो से जुड़े तो प्ले जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चल सके हम किस प्रकार कंटेंट दे रहे हैं। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोल्यूशन के लिए बाद में वीडियो को देख सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट 8 कमिंग सून। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट है तो हम नेक्स्ट पार्ट इसका 8 जल्दी लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।